आज बहन जी आपको देखना है चाहते हैं यहाँ से थोड़ा बोले लोग करेंगे दिख नहीं रही है। भाइयों बहनों, आज हमारा भारत का संविधान और देश के दलित पिछड़े आदिवासी महिलाओं के आरक्षण के अधिकार खतरे में है। आप सबको टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है कि भारत के संविधान को बदलने की साजिश हो रही है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान था कि हम भारत के संविधान में दिए गए आरक्षण को समाप्त करेंगे, भारत के संविधान में दिए गए आरक्षण की समीक्षा करेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री ने बोला कि हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने कहा, सुप्रीम साहब ने कहा कि हम भारत के संविधान आरक्षण को ऐसा खत्म करेंगे कि रहना न रहना बराबर। आज भारत के संविधान और आरक्षण खतरे में। भाइयों बहनों, आज हमारा देश का बहुजन पंच से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं पंच से लेकर और चाहे वो किसी भी पदों पर पहुंचने का अवसर मिला है सिंगल कदम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान और आरक्षण के तहत मिला। आज संविधान और आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। अगर संविधान आरक्षण खत्म होगा तो हमारे देश के बहुजन समाज का अधिकार खत्म हो जाएगा। जब भारत का संविधान नहीं था तो हमारे देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, महिलाओं की दशा और दिशा क्या थी? हमारे समाज के लोगों को बराबर की जिंदगी जीने का हक नहीं था। लेकिन हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, एक अकेला व्यक्ति ने देश के करोड़ों लोगों को बराबरी का हक देकर हम सभी लोगों को यहां तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन आज हम करोड़ों लोग मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान को बचाने में हम असमर्थ क्यों? मेरा सवाल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने 4 बच्चों को खोया, अपनी पत्नी को दवा के अभाव में खोया, समाज के लिए कभी चैन से नहीं सोया, समाज के लिए, देश के बहुजन समाज के अधिकार के लिए जीवन भर तक कितना कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को झेलकर हमारे समाज के लोगों को बराबर का हक दिलाने का काम किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने आखिरी भाषण उन्होंने आगरा में दिया था और उन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आखिरी भाषण में उन्होंने कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जो लोग भारत के संविधान आरक्षण के तहत आज आगे बढ़ने का काम किया है, आज वही समाज, जो समाज के लोगों को, और जो हमारा सोया हुआ समाज है, उस समाज को जगाने का काम अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो हमारा समाज अपना इतिहास जानता ही नहीं। आखिर उनको जगाने का काम कौन करेगा? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक अकेला आदमी अगर करोड़ों लोगों को आज बराबरी में पहुंचाने का काम किया है तो करोड़ों लोग मिलकर के उनके कार्यों को बढ़ाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते? ये किसकी जिम्मेदारी है? अभी नाम लिया जा रहा था कि चाहे वो उदित राज हो,
मंत्री हैं आपके उत्तर प्रदेश में, और भारत में कितने विधायक होंगे जो केवल आरक्षण के तहत वो विधायक का चुनाव जीत करके गए हैं, सांसद का चुनाव जीत करके गए हैं और हम मौज मस्ती कर रहे हैं। बाबा साहब ने तो कहा था कि सांसद विधायक आरक्षण के तहत किसी दल से किसी पार्टी से जीत करके जाएंगे तो लोकसभा और विधानसभा में पहुंच करके भारत के संविधान आरक्षण को लागू कराएंगे, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में पहुंच करके वो दलों के गुलाम बन करके बैठे हुए हैं, जिसके कारण आज देश का बहुजन गुलामी फिर आने की कगार है। उन्हीं लोगों के कारण आज भारत में हमारा संविधान और आरक्षण खतरे में, जिसका जीता जाता प्रमाण आपको सुनने को देखने को मिला हो कि वो कहते हैं कि हम भारत के संविधान की समीक्षा करेंगे, आरक्षण की समीक्षा करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। आपने सुना होगा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर 10% लोगों को 10% आरक्षण देकर के और भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश है, आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश है। और इस साजिश को यदि हमने समझा नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान में सामाजिक से उनको दबाने का काम किया गया, जिनके हक का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, जिनके हक के छुआ हुआ लोग खाना नहीं खाते थे, जिन समाज के लोगों के बराबर बैठना पसंद नहीं करते थे, उनको नीच करते थे, छूट करते थे। यही नहीं, हमारे समाज के लोगों को पढ़ने से उन्हें वंचित किया गया, उनको पढ़ने से वंचित किया गया। कहा गया स्त्री सूत्रों विद्या नार्यताम, स्त्री और पुत्रों को शिक्षा देना, ज्ञान देना नहीं चाहिए। ऐसे समाज के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण देकर उनको बराबरी पर लाने का काम किया था, और आज आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, और वो भी संविधान का संशोधन करके। और हम उन 10% लोग जो भारत के सभी संसाधनों पर आज वो बैठे हुए लोग हैं, आज उन्हीं को आरक्षण देने की बात की गई, और बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी कर दिया। और 10% जो आरक्षण दिया गया, बड़े पैमाने पर हमारे दलित समाज के नेता उसका समर्थन भी कर दिया। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी देश में दलित और पिछड़े समाज के लोगों को, महिलाओं के लिए जब आरक्षण की बात कर रहे थे, उस समय भी 10% जो लोगों को आरक्षण दिया गया, उसी में 3% हम उस समय भी विरोध कर रहे थे। उस समय भी आरक्षण का विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब पिछड़ी जाति के आरक्षण की मांग, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो बीपी सिंह के नेतृत्व में जब सरकार से गई थी, उस समय भी मांग किया था कि बीपी सिंह देश की पिछड़ी जातियों का पॉपुलेशन भारत में 52% है, और 52% अगर इनका पॉपुलेशन है तो 52% को आरक्षण मिलना चाहिए। और जब 52% आरक्षण के लिए मांग किया था, जब यही 3% रहमत उस समय भी आपसे नहीं किया था, पिछड़ी जातियों के आरक्षण का विरोध किया था। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में हमारे जो लोग मारे गए, उनको मारने का काम किसने किया? आरक्षण के पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के आरक्षण के विरोध में भारत बंद का आंदोलन किया गया। आखिर ऐसा क्यों? ये हमारे देश में दलित और पिछड़ा आदिवासी महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले लोग आज उनको आरक्षण दिया जा रहा है। कहा जाता था कि आरक्षण मांगने वालों को, आरक्षण लेने वालों को जूता मारो सालों को। आज वही लोग आरक्षण की मांग, आरक्षण बड़ी शौक से ले लिया। मैं तो कहना चाहती हूँ कि देश
मोदी जी, क्या 10% आरक्षण दे करके उनको भी नीच बना दिया क्या? क्या जो नीच बनने के लिए तैयार हो गए? क्या वो मेरे बराबरी में आना चाहते हैं क्या? और अगर वो उस हमारे बराबरी में नहीं आना चाहते हैं तो उनको आरक्षण क्यों? और आपकी आधार का आरक्षण दिया गया। 10 लाख की जिसकी आय होगी सवर्ण समाज के लोगों को, उनको 10% आरक्षण दिया गया और हमारा समाज तो आज खाने के लिए उसके पास व्यवस्था नहीं। आज हमारा समाज जब कोई नौकरी की मांग करता है, कोई सरकार से बेनिफिट की बात करता है, सरकार से दी गई सुविधा को लेने की बात करता है, तो सरकार बाउंड कर दिया है कि जिसकी 46,000 से ऊपर आय होगी उसको कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा। उनको तो 10 लाख का दिया गया, सिर्फ 10 लाख की आय से अधिक उनको तो मिल रहा है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को क्यों नहीं? हमारी माता शक्ति बैठी है, भाई बहन बैठे हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आरक्षण क्या, आरक्षण है क्या, आरक्षण किसको कहते हैं। बहुत लोग समझते होंगे, बहुत लोग नहीं भी समझते होंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आरक्षण, अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी चुनाव हुआ है प्रधानी का। जब प्रधानी का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, तो सीटें निर्धारित की जाती है कि कौन सी सीट पर अनुसूचित जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे। और जहां पर अनुसूचित जाति की सुरक्षित की जाती है वहां पर सामान्य जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग नहीं लगते। जहां पर पिछड़ी जातियों के लिए सीटें सुरक्षित की जाती है वहां पर सामान्य जाति के लोग और अनुसूचित जाति के लोग नहीं लगते। और महिलाओं के लिए भी सीटें सुरक्षित कर दी गई, महिलाओं के लिए भी सीटें सुरक्षित कर दिया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। चाहे वो पंच हो, प्रधान हो, जिला पंचायत हो, बीडीसी हो, ब्लॉक प्रमुख हो, महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित कर दिया था कि अगर महिला सीट होती है, अनुसूचित जात महिला सीट होती है, पिछड़ी जात महिला सीट होती है, सामान्य जात महिला सीट होती है, अगर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित न की जाए तो कोई भी अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन को चुनाव लड़ने का अवसर महिलाओं को नहीं देता। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारी मातृ शक्ति को भी आरक्षण देकर के आपको भी बराबरी का हक देने का काम किया। ये जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने किया था, यही नहीं, नौकरियों में वैकेंसियां निकलती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विभाग बना करके और अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजाति महिलाओं के लिए उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था किया था और उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। अगर आरक्षण खत्म हो गया तो हमारे समाज के लोगों को क्या होगा? क्या हमारे समाज के लोग प्रधान बन पाएंगे? क्या पंच बन पाएंगे? क्या जिला पंचायत बन पाएंगे? मैं तो देखती हूँ कि जो सीट सुरक्षित होती है अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, महिलाओं के लिए, तो वहां पर अपने नौकर को प्रधान बना लेते हैं। ये गांव के किसी गरीब आदमी को अपना प्रधान बना लेते हैं, ब्लॉक प्रमुख बना लेते हैं, जिला पंचायत बना लेते हैं और पूरी प्रधानी बाबूजी करते हैं और उनका वो गोबर फेंकते हैं। आज भी बाबा साहब ने तो आरक्षण की व्यवस्था इसलिए दिया था, सबके लिए दिया था। सामान्य है, सामान्य के लिए लोग जीत जाते हैं तो सामान्य जाति में काम करते हैं। पिछड़ी जाति के लोगों के लिए इसलिए दिया था कि पिछड़ी जाति के लोग जीत करके जाएंगे तो अपने समाज का काम करेंगे। अनुसूचित जाति के लिए दिया था, ये जीत करके जाएंगे तो अपने समाज के लिए काम करेंगे। वो चक्र अनुवाद करते हैं। और आज जो लोग आरक्षण का लाभ मिलनी चाहिए, मैंने तो देखा है विधायक सीट पर, सांसदीय सीट पर, जिला पंचायत सीट पर, ब्लॉक प्रमुख की सीट पर बड़ी जाति के लोग हमारे अनुसूचित जाति की बहन बेटी को भगा लाते हैं और उसके बाद उसको चुनाव लड़ा कर सभी बेनिफिट ले लेते हैं। हमारा समाज देखना नहीं चाहता। आज भारत में बाबा साहब ने विभाग बना करके आपको नौकरी दिया था और नौकरियों में भी जाति को छिपा करके अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट लगा करके हमारे विचारों को हम छीना जा रहा है। क्या भारत में जो
है क्या? और अगर संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया और बीजेपी ने हमारे आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही, भाइयों बहनों, हमको आपको सोचना होगा, हमको आपको विचार करना होगा। यही नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, हमारी मातृशक्ति पढ़ी लिखी नहीं होती है, हमारा भाई पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसके बावजूद प्रधान बन जाता है, बिना पढ़ा लिखा में प्रधान बन जाता है, बिना पढ़ा लिखा में जिला पंचायत सदस्य और विधायक बन जाता है। यही नहीं, बिहार प्रदेश की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज भी अंगूठा लगाती है, बिना पढ़ी लिखी, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गई। ये किसने अधिकार दिया था? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया था। और जिन महिलाओं को सदियों से उन्हें वंचित रखा गया, सदियों से उनको गुलाम बनाकर रखा गया, सदियों से उनको हीन भावना से देखा गया, अगर आज महिलाएं पंच बन रही है, प्रधान बन रही है, जिला पंचायत बन रही है, विधायक बन रही है, सांसद बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, प्रधानमंत्री का सपना अगर देख रही है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत है। आज जो लोग कहते हैं महिलाएं क्या कर सकती, ये महिलाएं क्या कर सकती, पढ़ी लिखी नहीं है, झाड़ू बर्तन करे, घर का काम करे, सेवा करे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आपको बराबर का हाथ दे दिया। जहां पर पुरुष लोग रिवॉल्वर लेकर, बंदूक लेकर, राइफल लेकर के सीमा पर सुरक्षा में लगे करके देश की सुरक्षा करने का काम अगर वो करते थे, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं को और छोटे नौकरियों में आज पुलिस की बड़े पैमाने पर भर्ती हो रही है। अगर पुलिस पर रिवॉल्वर लेकर के नौकरी सीमा पर अगर सुरक्षा कर रहा है, तो हमारी मातृशक्ति भी कर रही है। ये अधिकार किसने दिया? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। जो लोग कहते हैं महिलाएं क्या कर सकती हैं, ये मातृशक्ति क्या कर सकती है, अरे मैं तो कहती हूँ कि क्यों कहती हो कि महिला क्या कर सकती है। इस देश की महिला राष्ट्रपति, जिसका नाम आपने सुना होगा, प्रतिभा पाटिल, वो भी तो महिला थी। इस देश में इंदिरा गांधी, अगर इस देश के प्रधानमंत्री उनको बनने का मौका मिला है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत उनको भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। जब संविधान नहीं था तो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं था। भाइयों बहनों, यही नहीं, जो लोग कहते हैं महिलाएं क्या कर सकती है, उत्तर प्रदेश की 4 से 4 मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार बहन कुमारी मायावती ये मुख्यमंत्री बनी है, चाहे सावित्रीबाई फुले सांसद बनकर आपके बीच में ये बोल रही है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान के बदौलत। क्यों कहते हैं महिलाएं क्या कर सकती है? मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारी मातृशक्ति सुबह से बैठी हुई है। अगर जितनी संख्या पुरुष की है, महिलाओं की भी संख्या कम नहीं है, एकदम कम नहीं, महिलाओं की संख्या कम नहीं है, क्योंकि लोग कुर्सियों पर बैठे, हमारी महिलाएं सड़ करके बैठी हुई है और सुबह 11 बजे से बैठी है। महिलाओं का महिला जिस तरीके से समाज के काम के लिए ये कहाँ पीछे रही है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि देश की आजादी की लड़ाई हुई है, तो अगर पुरुषों ने अपनी बलिदानी दिया है, तो हमारी मातृशक्ति ने भी अपनी बलिदानी दिया है, जिसका नाम आपने सुना होगा, ऊरा देवी, झलकारी बाई, गोरी बिरादरी। खूब लड़ी बरदानी हो तो झांसी वाली रानी थी। अरे झांसी वाली रानी कहाँ लड़ी, झांसी वाली रानी कहाँ लड़ी, अपनी जान बचाकर अपने बच्चे को पीठ पर बांध करके और झलकारी बाई का कपड़ा पहन करके वो तो किले से भाग निकली थी। अगर देश की लड़ाई किसी ने लड़ा था तो झलकारी बाई गोरी में लड़ा था और अपने को शहीद हो गई। कौन कहता है महिलाएं के नहीं कुछ नहीं कर सकती? मैं तो कहती हूँ कि अगर लखनऊ की बेगम हजरत, जब बेगम हजरत की गिरफ्तारी हो गई तो ऊदा देवी पासी को वहां की रानी बनाना पड़ा और अपने पति का बदला लेने के लिए 36 मक्का फांसी को अंग्रेजों की लड़ाई आंदोलन में
आंदोलन के दौरान उनको मौत के घाट उतार दिया गया था और अपने पति का बदला लेने के लिए उसने रिवॉल्वर उठाया, बिना पढ़ी लिखी, बिना समाज में निकली हुई, लेकिन उन्होंने तय किया कि हम अपने समाज के लोगों का, जिन लोगों ने देश की लड़ाई लड़ने का काम किया है, हमारे परिवार के लोगों ने देश की लड़ाई लड़ने का काम किया है, उनको अंग्रेजों ने मार गिराया है, तो मैं भी बदला लूंगी। और पेड़ों पर चढ़ गई, 36 अंग्रेजों को मार गिराने का काम पूरा मेरी पार्टी ने कन्नादाई ने किया था। भाइयों बहनों, महिलाएं कहीं पीछे नहीं, कहीं पीछे नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अगर इंडिया गौरी देश चलाया है तो उससे अच्छा अगर प्रदेश चलाने का काम किया है तो मायावती जी ने ही चलाने का काम किया है। लोग सब आगे डरते थे। महिलाएं, मैं महिलाओं से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आए पिता को बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, हमको आपको एकजुट होना होगा। वोट का अधिकार हमारा आपका बराबर है, और अगर वोट का अधिकार हमारा बराबर है तो हमको बराबर का हक चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो महिलाओं के लिए नौकरियों में, चुनाव में अगर पुरुषों का हक है तो महिलाओं का भी हक है। जहाँ लूट पड़े वहाँ झूठ पड़ो, जहाँ संघर्ष हो आप नहीं चलेगा। संघर्ष में आपको भी आगे आना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। वरना अगर संविधान हमारा खत्म हुआ, आरक्षण हमारा खत्म हुआ, तो हमारे देश के बहुजन समाज के अधिकार खत्म हो जाएगा, पुरुष का भी खत्म होगा, महिलाओं का भी अधिकार खत्म होगा। इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर के भारत के संविधान को बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? भारत के संविधान को बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर भारत के संविधान को बचाना है तो हमको आपको एकजुट होना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं तो बताना चाहती हूँ कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान में व्यवस्था नहीं दिए थे तो हमारे समाज के लोगों की दशा क्या थी? तन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं हुआ करता था, पेट भर भोजन नहीं हुआ करता था, रहने के लिए मकान नहीं हुआ करता था, खेती करने के लिए जमीन नहीं थी, दवा के लिए अस्पताल नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे लिए जो किया है कभी भुलाया नहीं जा सकता। यही नहीं, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान में व्यवस्था नहीं दिए थे तो हमारे समाज के लोगों की कितना दशा खराब थी कि गले में हारी बांधी जाती थी, कमर में झाड़ू बांधा जाता था, कमर में घंटी बांधी जाती थी, गले में हारी इसलिए बांधी जाती थी कि जब हमारा शूद्र समाज चलता था, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब हमारा समाज चलता था तो उसके मुंह में थूक ना जाए और वो थूक कहीं रोड पर न रास्ते पर थूक दे और उस थूक पर कहीं पंडित जी का पैर न पड़ जाए, वो अपवित्र न हो जाए, इसलिए गले में आपको भूखी बांधी हारी बांधी जाती थी। हमारा जब शूद्र समाज के लोग चलते थे तो कमर में झाड़ू बांधा जाता था, उसका श्रृंगार होता था। कमर में झाड़ू इसलिए बांधा जाता था कि जब वो चलते थे उनके पांव की लतारी धूल में बन जाती थी और उस पांव की लतारी पर कहीं पंडित जी के पैर न पड़ जाए, वो अपवित्र न हो जाए, इसलिए कमर में झाड़ू बांधा जाता था। कमर में घंटी बांधी जाती थी, कमर में घंटी इसलिए बांधी जाती थी कि समाज हमारा जब चलता था तो घंटी बजती थी और उनको पता चल जाता था कि सूर्य आ रहे हैं, कहीं उनकी परछाई पड़ जाए, वो अपवित्र न हो जाए, इसलिए कमर में घंटी बांधी जाती थी। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस व्यवस्था को खत्म किया। और जिस गले में हारी बांधी जाती थी, आज उसी गले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आपको कोट, पैंट, जूता, मोजा, और जिस गले में हारी बांधी जाती थी उसी गले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आपको टाई पहनाने का काम किया। आज हमारा समाज जूता, मोजा, कोट, पैंट, टाई, पेंट पहन करके चलता है तो जैसे लगता है कि उनके पाप का पैसा दिया हुआ है, आज भी उनको बहुत तकलीफ होती है। यही नहीं भाइयों बहनों, जिस कमर में झाड़ू बांधा जाता था, जिस कमर में झाड़ू बांधा जाता था, उसी कमर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आपको रिवॉल्वर बढ़ाने का अधिकार दे दिया। हमारे जो सिक्योरिटी है ये दोनों हमारे समाज के हैं और रिवॉल्वर लेकर के चल रहे हैं।
अगर ये रिवाल्वर बनवाने का काम किसी ने किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। आज हमारा समाज, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो नायब हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, आज जो भी पदों पर पहुंच रहे हैं, ये किसके पदों पर पहुंच रहे हैं? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत हो। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत आज यदि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और इसी अधिकार को खत्म करने की इनकी साजिश है, इसी अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, वो संविधान को बदल करके वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जिस मनुस्मृति में लिखा था पूज्य ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज्य गुण ज्ञान प्रवीणा, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब है कारण के अधिकारी। पूज्य ही विप्र सकल गुणहीना, जाति का बाभन है, चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, कोढ़ी हो, जाति का ब्राह्मण है तो पूजनीय है। पूज्य ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज्य गुण ज्ञान प्रवीणा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 7वें नंबर के विद्वान थे, लेकिन वो पूजनीय नहीं थे। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ढोल मैंने पीटना, गवार शूद्र। इस देश में कुर्मे ही सोनार लोहार चमार पासी खटी धोबी महावत गंजन पहलिया बिलवासी, इन समाज के लोगों को कहा गया ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ये पशु और ये महिला ये सब पशु के समान है। ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सब कारण के अधिकारी, ये बिना गलती के मार खाने वाली जातियां। उस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने खत्म करके और भारत का संविधान दे करके बहुजन समाज के लोगों को बराबर का हक देने का काम किया। अब वो संविधान को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या दलित समाज के लोग, आप पिछड़ा समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, हमारी मातृशक्ति, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको भारत का संविधान चाहिए कि मनुस्मृति चाहिए? हमारे देश का भारत का संविधान चाहिए। और अगर भारत का संविधान चाहिए तो भारत का संविधान आज के तारीख में खतरे में है। हमारा संविधान खतरे में है। संविधान पूरा बन करके तैयार हो चुका है। संविधान में तमाम प्रकार के संशोधन किए गए, संविधान में तमाम प्रकार के संशोधन कर दिए गए, संविधान को बदलने की पूरी तैयारी हो रही है। मैं तो कहती हूँ कि भारत का संविधान तो लागू हुआ ही नहीं और बीच में संविधान को खत्म करने की तैयारी हो रही है। संविधान केवल ढांचा है, केवल ढांचा लागू है। संविधान में बहुजन समाज के लिए जो कानून है, जो अधिकार है, जो बराबर का हक पाने के लिए जो आपके लिए व्यवस्था दी गई है, उस पन्ने को फाड़ करके हटा दिया गया और अपनी पन्ने को लगाया जा रहा है। संविधान दे सकते हो, आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास संविधान है, आप लोग आ जाइए, मैं लखनऊ में दिखा सकती हूँ संविधान निकाला जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि संविधान खतरे में, हमारा भारत का संविधान खतरे में है। और अगर संविधान हमारा खत्म होगा तो हमारे बहुजन समाज का अधिकार तो सब छीन जाएगा। क्या होगा? आरक्षण को खत्म ही कर रहे हैं, हमारा वोट का अधिकार भी खत्म कर रहे हैं। ईवीएम के माध्यम से हमारा वोट का अधिकार भी खत्म कर रहे हैं। अगर वोट देने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी देश के समाज के लोगों को नहीं दिए होते तो हमारे जवाब को जाता क्या हमारे लोग प्रधान बन पाते? क्या विधायक संसद बन पाते? क्या नहीं बन पाते। अब इस वोट का अधिकार भी बड़ी बारीकी से खत्म किया जा रहा है ईवीएम मशीन के माध्यम से। आप लोग सुने होंगे पूरे देश में हाहाकार है कि ईवीएम मशीन गलत है, हम वोट किसी को देते हैं और वोट किसी को जा रहा है। ये वोट का अधिकार माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब से उन्होंने आंदोलन छेड़ा तभी से इन मनवादी व्यवस्था के लोगों को पता चल गया कि अब तो ये वोट इनका सबसे ज्यादा है। भारत में 135 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ की आबादी
वोट का अधिकार जनाने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया। भाई बहनों, माननीय कांशीराम साहब जी ने पूरे भारत में घूम घूम करके 42,000 किलोमीटर साइकिल चला करके और समाज के लोगों में जन जागरण करने का काम किया था और कहा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जब माननीय कांशीराम साहब ने आंदोलन छेड़ा, दिल्ली से चलते थे, ये मनवाद हिल जाता था, डर जाता था। उस समय हमारे समाज के लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी। इसके बावजूद माननीय कांशीराम साहब के पीछे एक कारवां चल पड़ा और जब कारवां चल पड़ा तो 4-4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना और जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया माननीय कांशीराम साहब ने, लेकिन उनका लक्ष्य तो कुछ और था। माननीय कांशीराम साहब का लक्ष्य तो कुछ और था। माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए रास्ते पर चलते थे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं क्या? आप लोग मानते हैं क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आप मानते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक हाथ में भारत के संविधान लिए हुए और दूसरी तरफ दिल्ली के लोग सभा की तरफ अंगली उठा करके आपको दिखा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिखा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिखा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री बना क्या? उत्तर प्रदेश संभल गया क्या? क्या उत्तर प्रदेश से गरीबी खत्म हो गई क्या? क्या शोषण भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? कई सालों से लालू प्रसाद यादव बिहार में पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री रहे, क्या बिहार सुधर गया क्या? कई प्रदेशों में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोग, मुस्लिम समाज के लोग मुख्यमंत्री रहे, क्या देश में गरीबी खत्म हो गई क्या? नहीं। देश की गरीबी तो तब खत्म होगा जब दिल्ली के कुर्सी पर बहुजन समाज का व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अंगुली उठा करके दिल्ली के तरफ संविधान को बताते हुए उन्होंने कहा था, क्या बहुजन समाज के लोग जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पर आकर इकट्ठा होकर के दिल्ली के कुर्सी पर कब्जा कर लोगे और भारत का संविधान लागू करा दोगे, उस दिन बहुजन समाज बराबरी पर आ जाएगा और उस दिन मनोभाव खत्म हो जाएगा। इसकी तैयारी माननीय कांशीराम साहब कर रहे थे, इसकी तैयारी माननीय कांशीराम साहब कर रहे थे। और अगर माननीय कांशीराम साहब अगर आज जिंदा होते तो इस देश की कुर्सी पर इस देश का प्रधानमंत्री माननीय कांशीराम साहब होते, कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन इसीलिए उनको रास्ते से हटा दिया, इसीलिए उनको रास्ते से हटा दिया गया भाइयों बहनों। और अब रास्ते से हटाने के बाद हमारे बहुजन समाज का वोट का अधिकार छीनने की साजिश हो रही है। एटीएम मशीन के माध्यम से हमारे लोगों का वोट का अधिकार छीना जा रहा है। और आज नोट कर लीजिए कि अगर दोबारा इस देश में बीजेपी और आरएसएस की सरकार, नरेंद्र मोदी दोबारा अगर प्रधानमंत्री बना तो संविधान, आरक्षण और वोट का अधिकार हमारा सब खत्म हो जाएगा। तब कहाँ जाओगे आप लोग? तब कहाँ जाओगे आप लोग? क्या होगा हमारे समाज का? यह उनकी तैयारी है। मैं बीजेपी में थी, मैं बीजेपी में थी। लोग कहते थे भाई तुम भी तो रही थी, लेकिन भाइयों बहनों, बाबा साहब ने कहा था कि सुरक्षित सीट पर चाहे जिस दल से, चाहे जिस पार्टी से, जब लोकसभा में जीत करके जाएंगे तो लोकसभा में पहुंचकर संविधान, आरक्षण को लागू कराने का काम करेंगे। मैं सावित्रीबाई फुले, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अनुयायी, मैं माननीय कांशीराम साहब की प्रेरणा से मैं सांसद हूँ। माननीय कांशीराम साहब मेरे घर कई बार आ चुके हैं, मेरे घर माननीय कांशीराम साहब जा चुके हैं। हमारे गुरु अक्षयनाथ कनौजिया जी हमेशा माननीय कांशीराम साहब के साथ में रहा करते थे। माननीय कांशीराम साहब जी हमेशा हमारे गुरु अक्षयनाथ कनौजिया जी को अपना शेर कहते थे।
ये मेरा शेर है। आज मैं आपके बीच में अगर बोल रही हूँ तो मानवर कांसी राम साहब जी की प्रेरणा से बोल रही हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है, उनका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं जब लोकसभा में पहुंची और 2014 का आप लोग यूट्यूब पर खोल करके देख सकते हैं, जब 2014 में संसद में मैंने पहुंची तो वहां पर संविधान आरक्षण को लागू कराने की मैंने मांग किया। आप यूट्यूब पर 2014 का भाषण आप देख सकते हैं। मैं जब लोकसभा में मैंने मांग किया और पूरे भारत में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जातियों के ऊपर जो अत्याचार सूत्र हो रहा था, मैंने जब लोकसभा में उसको उठाने का काम किया तो हमको रोकने का भी काम किया। लेकिन मैं बाबा साहब के अनुयायी हूँ, मैं निरंतर लोकसभा में मैं बहुजन की बात को उठाने का काम किया। और जब हमें लगा कि ये संविधान को खत्म करने की साजिश है, इनका आरक्षण खत्म करने की साजिश है, ये 2092 की स्थिति ये भारत में पुनः लाना चाहते हैं, मैंने 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के दिन ही मैंने बीजेपी को तलाक कर दिया, छोड़ दिया और बीजेपी को जोड़ने की तैयारी कर रही। 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन मैंने बीजेपी को बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया और उसका संदेश 7 तारीख को वोट पड़ा है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उसका संदेश भी गया है। 6 तारीख को मैंने त्यागपत्र दिया है और 7 तारीख से ही देश का बहुजन बीजेपी को तलाक करके बीजेपी को गाड़ने की तैयारी शुरू कर दी। भाइयों बहनों, अगर संविधान नहीं रहा तो मैं भी तो नहीं रहूंगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो मैं भी तो नहीं रहूंगी, हम भी तो नहीं आगे आ सकते। जो पीड़ा आपकी है वही पीड़ा तो मुझे भी है। जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो उसी परिस्थितियों से मैं भी तो गुजर रही हूँ। और मैं तो कहती हूँ ये भारतीय जनता पार्टी ये दलितों की पिछड़ों की पार्टी नहीं है, ये इस देश में ये आरएसएस की पार्टी है, ये आरएसएस की पार्टी है। देश में आरएसएस सरकार चला रही है, ये मोहन भागवत सरकार चला रहा है और मोहन भागवत हमारे देश को मिटा